हाँ, तो हमने पढ़ा था अभी तक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जिनसे मिलके हमारा पार्लियामेंट बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है, ये साथ साथ हम देखते चलेंगे। एक्चुअली पार्लियामेंट जो है ये है हमारा आर्टिकल 79 में, ये है आपका आर्टिकल 80 में, ये है आपका 81 में, और इसकी बात की जाती है आर्टिकल 52 में। ये आप साथ साथ याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे लोकसभा में कुल जो सीट्स हैं वो 550 हैं, राज्यसभा में 250 हैं, प्रेसिडेंट एक ही होता है, और हमने देखा लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं दैट इज 550, इन विच ओनली प्रेजेंट देयर आर ओनली 543 पर्सन्स आर प्रेजेंट इन लोकसभा। क्योंकि क्या हुआ है, ये जो 7 सीटें हैं हमारी वो कहाँ कम हो गई हैं, तो 7 सीटें इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि जो पीओके है हमारे इंडिया का जो पीओके है वो हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जो हमारा पीओके वाला एरिया है वो अभी इंडिया के कब्जे में नहीं है, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन वहाँ की चूंकि पाकिस्तान का कब्जा है तो हम वहाँ से जो हमारे प्रतिनिधि हैं यानी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम नहीं चुनते, तो वो 7 सीटें हमारी खाली होती हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं कि इस टाइम पीरियड पे जो आपके इलेक्शन होते हैं वो कितने सीट्स पे होते हैं, तो इलेक्शन होते हैं आपके 543 सीट्स पे, ठीक है, जिसमें से 530 जो होते हैं ये कहाँ से होते हैं, 530 जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट से होते हैं, और ये आपके यूटीज से होते हैं, यूनियन टेरिटरी जो है वहां से 13 और 530 हमारे स्टेट से, ठीक है। और इसी तरह राज्यसभा की बात करें तो कुल सीट्स हैं 250, जिसमें से जो चुनाव होते हैं हमारे यहाँ वो होते हैं कितने पे, 245 पे, जिसमें से 238 जो होते हैं हमारे वो स्टेट एंड यूटीज से हैं, और प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं हमारे 12, ये 250 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो एक प्रेसिडेंट होता है। ये हमने देख लिया कि राज्यसभा और लोकसभा में एक्चुअली मेंबर्स कितने होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मेंबर्स जो होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है एलिजिबिलिटी का। सबसे पहली चीज तो यही याद रखेंगे आप कि वो सिटीजन होना चाहिए, कहाँ का, तो इंडिया का, इतनी चीज आपको पहले याद रखनी है। दूसरा कि ये जो व्यक्ति है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, यानी कोई ऐसा पोस्ट नहीं होल्ड करना चाहिए जो कि हम कहते हैं कि वो लाभ का पद हो। अब लाभ का पद जो है हमारे यहाँ वो एक्चुअली प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये लाभ का पद की अगर हम बात करेंगे तो जो आपके पॉलिटिकल पोस्ट आएंगे, जो पॉलिटिकल पोस्ट आएंगे लाइक राज्यपाल हो गया आपका, पीएम हो गया आपका, इस तरह के जो पोस्ट होंगे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। तीसरी चीज जो आपका ये पर्सन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या हो कि हिंदी में हम कहते हैं कि पागल या दिवालिया इत्यादि, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये 3 मेजर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मेंबर्स को चुनते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। इनमें से तीनों में से कोई भी एक अगर कोई पर्सन फुलफिल नहीं करता तो वो एमपी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इन्हीं को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम एमपीज जो होंगे वो कितने होंगे, तो आपको याद रखने हैं 550 एमपी लोकसभा की, 250 एमपी राज्यसभा के। टोटल सीट्स हमारे यहाँ कितनी है, 5 2 790 सीट्स है हमारे यहाँ टोटल, ठीक है। अब याद रखेंगे आप, एमपी जब भी हम कहते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि लोकसभा की बात हो रही है, लेकिन एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। तो जब भी हम एमपी की बात कर रहे होते हैं हम लोकसभा के एमपी की बात कर रहे हैं और हम राज्यसभा के एमपी की भी बात कर रहे हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि एमपी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी कहा जाता है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको भी एमपी कहा जाता है। अंतर क्या होता है, जो लोकसभा के सदस्य हैं इनके बारे में एक चीज और आप याद रखेंगे कि ये जो आपका लोकसभा के सदस्य होते हैं जिसको हम कहते हैं, मैं यही लिख देता हूं आप याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और इसके जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड बाय पीपल, जो हमारे यहाँ के लोग हैं इनके द्वारा ये
डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। आप याद रखेंगे कि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं लोकसभा के, जिसमें लिखा होता है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की जब बात करते हैं तो अंग्रेजी में उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो क्या होता है, वो एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां से कोई एमपी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है चुनाव के लिए। आगे बात सुनो, कोई व्यक्ति हम कहेंगे, क्योंकि एमपी तो चुनाव हो जाने के बाद बनेगा, कोई व्यक्ति जिस एरिया से पार्टिसिपेट कर रहा होता है वही एरिया, वही क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी किस बेस पे बनी हुई है, तो जनसंख्या के आधार पे बनी हुई है। तो इसलिए आप याद रखेंगे ये सारी चीजें हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ये सीट्स अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। कुल मिला के पूरे देश की हम बात कर रहे हैं कि ये 550 सीट है, ये 250 सीट्स हैं। और याद रखेंगे चूंकि ये सारी चीजें पॉपुलेशन से बनी हुई है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट में ओके जो लोकसभा सीट्स हैं वो ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली ये उस स्टेट के होंगे जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, डेट मीन्स यूपी के, ठीक है। यूपी के लोकसभा के सीट्स भी ज्यादा होंगे और यूपी के राज्यसभा के सीट्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। यूपी के लिए ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, इतना याद रखेंगे आप। इसकी बात करते हैं तो ये राज्यसभा के लोग कैसे चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के लोग जो होते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। आप याद रखेंगे इसमें पीपल का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता, बल्कि जो हमारी विधानसभा होती है हम उसकी बात करेंगे। वो जो विधानसभा में हम जिन लोगों को चुनते हैं, जो हमारे स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। इन पे हम अभी अगले पार्ट में स्टेट के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम उस पर बात करेंगे। अभी क्या है, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं किसको, राज्यसभा को। एक बार हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। इसका आर्टिकल्स याद कर रखेंगे, लाइन वाइज है 79, 80 और 81। एक ट्रिक आती है, मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक आती है, मैं कहता हूं कि ये पूरा का पूरा बड़ा ही आसान है, आसान यानी सरल है। तो सरल आप यहां लिख देंगे और यहाँ पे आप 79, 80 और 81 लिखेंगे। स से संसद, संसद मतलब पार्लियामेंट, हिंदी में इसी को संसद कहते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, दो वर्ड आते हैं, ये भी साथ साथ आप देख लें। एक जिसको आप संसद कहते हैं और एक जिसको आप सांसद कहते हैं, दोनों में ही अंतर होता है। संसद का मतलब है पार्लियामेंट, जबकि सांसद का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट मींस एमपी। आप याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखिए, पहले यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहले जो सीट्स थी वो 552 थी, जिसमें दो जो सदस्य होते थे वो चुने जाते थे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। वो अभी हमने हटा दिया। तो अभी मैक्सिमम सीट्स 550 है, किसमें, लोकसभा में। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स कितने हैं, 250 है। इलेक्शन कितने पे होते हैं, 543 पे यहाँ होते हैं, 245 पे यहाँ होते हैं, ठीक है। 543 में से कितने लोग स्टेट से होते हैं, तो 530 होते हैं। कितने लोग यूजी से होते हैं, तो 13 होते हैं। 245 में जो 250 है आपका, ये आपने यहाँ पे डिवीजन देख लिया। अब हम संसद और सांसद की बात कर रहे थे, तो संसद जो है हमारा पार्लियामेंट है, सांसद जो है वो एमपी है आपका, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि कोई पॉलिटिकल पोस्ट है तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी लाभ के पद पे ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा व्यक्ति, ये प्राइमरी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल होता है लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए। अब देखिए, अब हम लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। इसके अलावा इसके जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और राज्यसभा के जो होते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, किसके द्वारा, जो राज्य की विधानसभा होती है उसके द्वारा ये चुने जाते हैं। इतनी चीजें आपने यही क्लियर कर ली, ठीक है। अब हम इनके एज की बात करेंगे, मैं यहाँ एज की बात कर लेता हूं, तो आप याद रखेंगे एज के लिए जब हम लोकसभा की बात कर रहे होंगे तो इसकी आयु 25 या 25 से ज्यादा होनी चाहिए, जो लोकसभा में मेंबर बनना चाहता है। अगर वो राज्यसभा में मेंबर बनना चाहता है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये लोकसभा के लिए है। अगर यही चीज हम राज्यसभा के लिए कहेंगे तो राज्यसभा के लिए इसकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम अगर कहेंगे राष्ट्रपति के लिए तो इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, या 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ P फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपने इसकी एज देख ली, ये आपने इसकी एलिजिबिलिटी देख ली। इसके अलावा इसमें आपने मेंबर्स देख लिए,
ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका टर्म कितना होता है। टर्म का मतलब क्या है, अवधि, कितने साल के लिए ये एक बार चुने जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, लोकसभा चुनी जाती है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। आपकी जो राज्यसभा है वो चुनी जाती है 6 साल के लिए, और जो आपका राष्ट्रपति है उसका तो खैर रिटायरमेंट एज होता है, तो फिर भी सॉरी रिटायरमेंट एज नहीं होता, ये आपका चुना जाता है 5 साल के लिए। अगेन सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो ये टर्म कितना होता है, 5 साल होता है किसके लिए, लोकसभा के लिए, 6 साल होता है किसके लिए, राज्यसभा के लिए, और 5 साल अगेन किसके लिए होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए। तो आपकी समझ में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोकसभा है वो एक बार चुनी गई तो 5 साल तक चलेगी, अगर बीच में उसको डिसॉल्व नहीं किया गया तब, ठीक है। 5 साल बाद वो स्वतः ही डिसॉल्व हो जाती है, और उसके बाद दोबारा लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो 5-5 साल की चुनाव की अवधि आप देखते हैं। उसके बाद 6 साल के लिए चुनी जाती है राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है। मैं यहाँ लिख दूंगा, आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या हो गया, परमानेंट बॉडी का मतलब हो गया कि ये पूर्णतः डिसॉल्व कभी भी नहीं होती, जैसे कि लोकसभा हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, 6 साल के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पे क्या होते हैं, रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। इनको रिजाइन करना पड़ता है हर 2 साल पे, ठीक है, और इनकी जगह पे जो 1/3 सदस्य हैं वो नए आ जाते हैं, ठीक है। अब हर 2 साल में क्या होता है, इनकी कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हर 2-2 साल पे इनके 6-6 साल पूरे होते चले जाते हैं। अब ये नए लोग आ जाएंगे, फिर इनके 6 साल पूरे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये चल जाएंगे, इनकी जगह पे कोई दूसरा नया आ जाएगा। तो ये कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, इसलिए हम इसको परमानेंट बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये आपने टर्म देख लिए, ये आपने एज देख लिए, ये हमने अपने जो मेजर पॉइंट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में वो देख लिए। प्रेसिडेंट के बारे में हमें एक्चुअली पढ़ना था, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको एक बार ये पीछे की चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो ये क्विक रिवीजन था, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और ऑलरेडी हमने इन चीजों को क्लास में इतना डिस्कस कर लिया है कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये चीजें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अगर कुछ बच रहा होगा तो इसको देख के आपकी समझ में आ जाएगा। और देखिए, अब हम आते हैं प्रेसिडेंट पे। तो प्रेसिडेंट की बात हम करते हैं